हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू शीज़ कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है एक डिफरेंट टॉपिक पे, जो कि वेडिंग सीरीज़ का एक पार्ट है, हाउ टू डील विद योर इन लॉज। जैसे आप जानते हैं कि जो शादी है, जो मैरिज है, वो बहुत बड़ा चेंज है एक लड़के की लाइफ में भी एज वेल एज एक लड़की की भी लाइफ में भी। लेकिन इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट की जहाँ तक बात है ना, वो सिर्फ लड़कियों को ही ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लड़के का तो घर चेंज होता नहीं है, लड़की के लिए ही घर चेंज होना होता है। सो ये चीज़ मेन होती है कि अपने इन लॉज के साथ आप कैसे अच्छे से मतलब एडजस्ट करते हो। सो मेरे कुछ मैं इसमें आपके कुछ बताना चाहती हूँ, अपने कुछ पॉइंट अपने आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो आपको हेल्प करेंगे इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में। तो बिना डिले किए हुए आज हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स पे। तो जैसे आप जानते हैं कि शादी जो होता है हर किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। बट जो गर्ल्स होती हैं उसको दूसरे घर में जाके थोड़ा सा ना अपने इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो कभी कभी उसके लिए क्या होता है, बहुत मतलब तनाव वाली चीज़ हो जाती है कि कैसे एडजस्ट करें। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी तो हो सकता है कि उनमें से आपके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हेल्पफुल हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप जाएं ना तो किसी के घर में, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, ठीक है। यानी कि गो विथ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप अपने ससुराल जा रही हैं तो अपना जो माइंडसेट है वो आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। जी हाँ, कहने का मतलब है कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लेके या पहले से ही किसी के बारे में कुछ सोचकर आप कहीं भी ना जाएं, ठीक है। और ना ही किसी के बारे में पहले से कोई राय या धारणा बना लें। जैसे कि कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं जो हमें सिखा देते हैं कि देखिए सास तो बुरी होती है, या फिर ननद अच्छी नहीं होती, या फिर देवरानी जेठानी का रिश्ता जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो इस तरह की जो नेगेटिविटी है ना, वो लेके आप कहीं भी ना जाएं, किसी के घर भी ना जाएं, मतलब अपने ससुराल ना जाएं। तो इसकी जो आप अगर पहले से ही नेगेटिव माइंडसेट लेकर चली जाएंगी और किसी के बारे में कुछ भी सोच लेंगी, तो इसका असर ना आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो पहले से ही आप अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखें, पहले से ही कोई धारणा किसी के बारे में ना बनाएं। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सबको समझने में, सबको सही सही समझने में कि एक्चुअल में कौन कैसा है। तो ये जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो आप किसी को भी अच्छे से जज कर पाएंगी कि वास्तव में किसी का स्वभाव कैसा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है टेल एवरीवन अबाउट योर वीकनेस, ठीक है। जैसे कि आप नए घर में जाती हैं तो हर किसी को अपनी कुछ कुछ कमजोरियों के बारे में बताना ज़रूरी है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज हैं या और भी कुछ कमजोरी हो सकती है आपके अंदर, तो आपको बताना ज़रूरी है कि देखिए मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मैं कंट्रोल करूँ, मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। तो सामने वाले को जब ये चीज़ पता होगी और आप अपनी गलतियों को, अपनी वीकनेस को जब एक्सेप्ट कर रहे हो, और साथ में आप ये भी आपको लगातार कोशिश करनी है कि आपको जो है अपनी जो ये आपका जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको किसी को इम्प्रेस करना है, या इसलिए नहीं कि आप किसी के साथ ससुराल में, अपने ससुराल में इसलिए, बट एज अ पर्सन आपको खुद के लिए भी इम्प्रूवमेंट करना, एक बेटर इंसान बनने के लिए भी ज़रूरी होता है कि आपके अंदर वीकनेस ना हो। देखिए वीकनेस तो सभी के अंदर होती है, बट जो आपको अपनी वीकनेस समझ में आ गई, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, गुस्सैल हो, तो इससे क्या होता है आपकी सेहत डाउन हो जाती है। और भी कई तरह की वीकनेस जो होती हैं आपके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आपको वैसे भी सही करनी है। इसलिए नहीं कि आप ससुराल जा रहे हो इसलिए, बट अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना और फिर उसको उसमें सुधार करने के लिए हमेशा आपको आगे रहना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसका फ़र्क आपके रिश्तों में भी पड़ता है और आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग ये बनाता है। सो यही मेरी आपके लिए सेकंड एडवाइस है। थर्ड एडवाइस है डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट,
ठीक है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो आप ही जो परफेक्शन वाली चीज़ है वो भी अपने अंदर न लाएं। आप ये ना सोचें कि आप ससुराल आ गई हैं तो आपको परफेक्ट बनना है, या अपने अंदर एक ये चीज़ ना लाएं कि मुझे हर जगह परफेक्ट रहना है, हर काम को बहुत परफेक्टली करना है। और ये जो होता है, ये तनाव आपके चेहरे पे दिखता है, और फिर आप अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हो कि देखिए मैं अगर परफेक्ट नहीं बन पाई तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, या मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मुझे हर बार परफेक्ट होना है। सो ये परफेक्शन वाली जो चीज़ है ये आपके ना रिश्ते में होनी चाहिए, ना आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको बस चीज़ें सही से करने की कोशिश करनी है, जहाँ कोशिश होती है वहाँ एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाता है। परफेक्ट तो फिर भी कभी कुछ नहीं होता, आपको बेटर बनना है ना कि परफेक्ट बनना है। तो परफेक्ट बनने का जो ये कीड़ा आपके दिमाग में है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं आपके लिए अच्छा है ना सामने वाले के लिए अच्छा है, ठीक है। मेरा 4th पॉइंट है, डोंट सीक्स एनीवन्स अप्रूवल ऑल टाइम, यानी कि हमेशा अपने हर फैसले लेने के लिए आपको सभी की सहमति मिल जाए या सभी की सहमति की ज़रूरत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए जब आप एक परिवार में रहते हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना ज़रूरी होता है, नो डाउट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में, कुछ आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपको अकेले लेने पड़ेंगे। वहाँ पे आप सबकी सहमति के बारे में नहीं सोच सकती, या नहीं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि सब आपके लिए खुश होंगे। तो अपने आप भी कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि जब सब लोग आपके साथ नहीं हैं, सब लोग आपको सहमति नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको अकेले ही कोई ना कोई डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। कई ऐसे पड़ाव आएंगे आपके जीवन में जब आपको सिर्फ अकेले ही डिसीजन लेना पड़ेगा, या कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो उसमें आपकी खुद की भलाई होगी लेकिन सबको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो ये पावर आपके अंदर होना चाहिए। हर बार आपको सबकी सहमति लेना ज़रूरी नहीं है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिश होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कभी कभी जीवन में आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सबको समझ में नहीं आते। तो आपके अंदर पावर होनी चाहिए अपने लिए स्टैंड लेने की एज अ गर्ल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है, ट्राई टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो लाइफ की बहुत सारी ऐसी पड़ाव होंगे, लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ना सॉल्व हो जाएंगी अपने आप। जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई ऐसे इशू हो जाते हैं परिवार में जब आपको गलत समझा जा रहा है, तो वहाँ पे अगर आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप आपस में मिलकर सबको समझा सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, या आपको गलतफहमी हो गई है, या फिर जो पीठ पीछे जैसे आपको भड़काने की कोशिश की जाती है कि जैसे कि भाई किसी ने बोल दिया, परिवार में कोई भी हो सकता है कि देखिए आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, आपका पति अच्छा नहीं। तो जब आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट रहेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, तो आप अच्छे से सब कुछ डील कर पाएंगे, और साथ में अपनी फैमिली के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे से निभा पाएंगी। तो आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पार्टनर के साथ सारी बातें शेयर कीजिए, अपनी कमजोरियाँ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लाइक डिसलाइक्स, ठीक है। कि मुझे कोई चीज़ करनी नहीं पसंद है, मतलब नहीं पसंद है, और वो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कर सकती। और इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी की सारी बातें मानते हो तो आप उससे प्यार करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप किसी की सारी बातें मानते हो तो इससे प्रूव होता है कि आप उसे प्यार करते हो, और अगर आप कोई बात नहीं मान रहे हो उसकी, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आप उसे पसंद नहीं करते, या आप उनसे प्यार नहीं करते, या डिसरिस्पेक्ट करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब आप अपने पार्टनर को समझा सकते हो कि ऑल टाइम मैं सबकी सारी बातें मानना भी चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। अभी भले ही मैं आपकी पत्नी या इस घर की बहू के रोल में हूँ, बट ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग कई प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व आउट कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला मेरा पॉइंट है, ट्राई टू अवॉइड स्मॉल थिंग्स लाइक लेट इट गो, ठीक है। मतलब ये जो नेचर होता है ना कि चलो जाने दो यार, ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे झगड़े, तिल का ताड़ बनाने की जो आदत होती है ना, वो आपको नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि घर में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहो तो उसे रोक सकते हो एक बड़ा झगड़ा बनने में। जैसे कि छोटी मोटी कोई बात हो गई है घर में, और आपने ना ये बात जाके अपने हस्बैंड को बताई, या आप कह रहे हो कि ये कैसे कह दिया, आज ये कैसे हो गया,
या हर बात जाके अपने हस्बैंड को बता रहे हो कि चलो तुम जाके मेरे लिए लड़ाई करो, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो छोटी छोटी बातों को ना आप चाहो तो बहुत बड़ा बना दोगे, या फिर आप चाहो तो अपनी समझदारी से उस समय चुप रह के, जब वो मैटर ठंडा हो जाए, ठंडे दिमाग से सोच के तब उस पर रिएक्ट करो। मतलब तुरंत रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पे, ठीक है। चाहे आप कितने भी गुस्सेबाज हो, आप ट्राई करो कि छोटी मोटी बातों को तो आप जाने दो, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सीरियस होती हैं और जो आपको हर्ट कर जाती हैं, तो उसके बारे में भी गुस्से से बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले जिसने आपको हर्ट किया है, आप चाहो तो डायरेक्ट उसी से बात करो, या अगर आपको अपने पार्टनर से भी बात करनी है तो आपको ये बोलना चाहिए कि देखिए आप समझाइए उस, या आपके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ननद है, कोई भी है, कि आप समझाइए प्लीज़ उनको कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग से और रिस्पेक्टफुली आप बात कीजिए। तो क्या हो सकता है, बड़े बड़े झगड़े जो हैं आप अवॉइड कर सकती, क्योंकि सामने वाला अगर बड़े होने के बावजूद भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा, समझदारी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदारी नहीं दिखाएंगे। कम से कम आप अगर मैच्योरिटी दिखाएं तो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए ही आप बिल्कुल अपनी लाइफ को ही आप अच्छा रख सकती हैं, क्योंकि बेवजह के जो झगड़े होते हैं कहीं ना कहीं उससे आपको भी टेंशन होती है, आपकी लाइफ में भी टेंशन वगैरह हो जाती है, आपकी लाइफ भी स्मूथ नहीं चल पाती। तो ये आपको अपने लिए करना है, किसी पे एहसान नहीं करना है। अगर सामने वाला बेवकूफ़ी कर रहा है तो आपको बेवकूफ़ नहीं बन जाना है, ठीक है। और तीसरी अगला पॉइंट है मेरा कि जो आपके अंदर ये आदत है कि हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचना, तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी आपको थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचना पड़ता है, अपनी खुशी के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो लाइफ में कभी ऐसा अगर मौका आए कि आपको लग रहा है कि नहीं अपने लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है, तो आपको डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अच्छा बनिए, अच्छा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर किसी को हैप्पी करने वाला जो फैक्टर है ना, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। क्या होता है कि दूसरों को खुश करने का जो बर्डन होता है वो इतना आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जो इम्पोर्टेंट फैसले थे अपने लिए स्टैंड ना ले पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी कभी सेल्फिश होना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी खुद की खुशियों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है मेरा कि डोंट इन्वॉल्व योर मदर एंड, अपने मायके को अपनी हर चीज़ में, अपने हर झगड़े में इन्वॉल्व ना करना, ठीक है। अपने मायके में हर एक छोटी छोटी बात को बताना कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, इज़ नॉट अ गुड हैबिट। कोई बहुत बड़ी बात हो गई है तो डेफिनेटली आपको अपने माँ बाप को बताना बनता है या अपने मायके में बताना बनता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को मायके में बताना इज़ नॉट अ मैच्योरिटी एट ऑल। तो अगर आपके घर में ऐसी कुछ बात हो गई है, ससुराल में ऐसी कुछ बात हो गई है, तो आप ना सारे लोग बैठकर आपस में डिस्कशन करके उस बात को सॉल्व कर सकते हो। देखिए दूसरा मतलब आपके मायके वाले भी उस वक्त दूसरे ही हैं, तो आपको वहाँ जाके शिकायत नहीं करनी है कि आज ये हो गया, अब ये हो गया है बस। तो इससे क्या होगा, वो भी परेशान हो जाएंगे और आपकी इमेच्योरिटी भी दिखेगी उनको कि भैया ये खुद तो अपनी शादी नहीं संभाल पा रहे हैं और बार बार हमें आके परेशान करते हैं। मतलब ठीक है, उनका पूरा आपके लिए स्टैंड लेने का पूरा हक है, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप बात बात पर शिकायत कर रहे हैं, तो इससे आपकी भी इमेज ख़राब होगी, आपके ससुराल की भी इमेज ख़राब होगी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसे जितना हो अवॉइड करें, ठीक है। अगला पॉइंट है, आपको एडजस्टमेंट करना है लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। सेक्रीफाइस कि चलो मेरी खुशी थी, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, लेकिन नहीं, क्यों लेना, मैं तो बहू हूँ, मुझे ही एडजस्ट करना है हर जगह, सेक्रीफाइस भी मुझे ही करना है, त्याग हमेशा करना है, नहीं। आपको एडजस्टमेंट करना है नो डाउट, लेकिन आपको हर जगह सेक्रीफाइस नहीं करना, वो भी लिमिट से ज़्यादा सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करना है। तो जहाँ पर, अब मैंने पहले भी कहा कि अपने लिए स्टैंड लेना है, वहाँ पे आपको लेना ही पड़ेगा और बहुत पोलाइटली लेना है। आपको सबको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाना है तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ समझाना है। ये नहीं कि आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो कि आपको जो करना है करो, या आप बहुत ज़्यादा मतलब मैनर्स लेस होके बोल रहे हो। थोड़ा सा आपको पोलाइटनेस दिखानी है, क्योंकि क्या होगा कि उस समय चाहे कोई समझे ना समझे, बट डेफिनेटली एक दिन वो उनको समझ में आ जाएगा कि जब भी मौका था आपने कभी भी उनसे किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं की, क्योंकि एक बार अगर आपने ऐसा कर दिया तो इससे आपकी जो इमेज है ना वहीं ख़राब होगी। तो आपको जो भी बात कहनी है डेफिनेटली अपने लिए पक्ष लेना है, अपना लिए स्टैंड लेना है, बट आपको हमेशा पोलाइट रहना है,
चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो बात कहते हैं कि जो बात मतलब आप गुस्से से कह सकती हैं, वही बात आप थोड़ा प्यार से और पोलाइट होके भी कह सकती हैं। और गुस्सा दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें हमेशा लड़ना झगड़ना या चीखना चिल्लाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगला मेरा पॉइंट है रिस्पेक्ट बनाए रखना। देखिए, किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि शादी होती है तो पहले क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ काफ़ी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जब तक वो या तो रिलेशनशिप में होते हैं या एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते नहीं हैं। आप करके बात करते हैं या आप करके बात करना ही नहीं, और भी फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन शादी होते ही वो टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब क्या है, अब तो ये मेरे घर में आ गई है या फिर अब ये मेरी लाइफ में आ गया है, तो अब इसे रिस्पेक्ट की क्यों देना मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ही एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आपके दिल में होनी चाहिए। आपके दिल में उनके फैमिली के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनकी फैमिली में आपकी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी रिस्पेक्ट सिर्फ बहू ही नहीं, एज ए दामाद उन्हें भी आपकी फैमिली की करनी चाहिए। इससे ही रिश्ते अच्छे चलते हैं। अगर लड़का अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करता है तो बहू यानी कि जो लड़की है वो भी यही सीखेगी ना, मेरा हस्बैंड भी करता है रिस्पेक्ट तो मुझे भी करनी है। इसमें आपको खुद एक एग्जांपल सेट कर रहे हो ना, देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स की तो तुम भी करोगी। तो एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के जज्बात को, फीलिंग्स को वैल्यू देनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आज का कि आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। हेल्दी बाउंड्री सेट करना मतलब होता है कि कोई आपका कितना भी क्लोज़ हो, जैसे आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है, आपकी ननद है, तो कभी भी उनसे ऐसी कोई सीक्रेट वाली बात ना कह दें जो आपको नहीं कहनी चाहिए। आपकी लाइफ के कुछ सीक्रेट होंगे ना, बट क्या होता है कि कई बार आप फ्लो में कह जाते हो, और अगर उनको कोई बात बुरी लगी या उन्होंने ये बात जाकर आपकी मदर इन लॉ को कह दी तो आप फ्लो में कुछ भी मत कहिए। अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट कीजिए, मुझे किससे कितना मतलब रखना है, कितना सीक्रेट मुझे किसी से शेयर करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब आप इस तरह की बाउंड्री सेट कर देते हो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सबके साथ रहिए, मिल के रहिए, बट किससे कितनी बातें करनी है, किसके साथ कितना सीक्रेट शेयर करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में ही आप ना सबके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब किसी में निगेटिव रहना, किसी की में नेगेटिविटी देखना से ज़्यादा अच्छा है कि हर इंसान में आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, और जितना हो सके या तो उसकी नेगेटिव चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करें, और नहीं सुधार सकते तो आप जस्ट इग्नोर कीजिए। ये उनके लिए भी अच्छा तो है ही है, आपके जीवन में आपकी सुखी रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यही कुछ टिप्स थे मेरे जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकते हैं। और बाकी तो देखिए, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है, और सब जानते हैं कि आजकल सब लड़कियां जानती हैं कि उन्हें सब कुछ कैसे हैंडल करना है। सो आप थोड़ा सा इस पर होमवर्क करके अगर जाएंगी, जैसे कि आप अभी प्रिपरेशन कर रही होंगी कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, बट थोड़ा सा आप अपने आप पे भी अगर वर्क करें कि आपको दूसरे के घर में जाना है तो कैसे सब कुछ मैनेज करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको अच्छे से अच्छे मतलब सबके साथ अच्छे से रहने में काफ़ी आपकी हेल्प करता है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप में मतलब आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, चाहे आपकी मैरिटल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी मगर बाहर वाली जो लाइफ हो, फ्रेंडशिप लाइफ, कोई भी लाइफ हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके पर्टिकुलरली सिर्फ ससुराल के लिए नहीं, आप कहीं भी जाती हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो उन सब पे ये लागू होते हैं। ठीक है, तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स। आई होप कि आपके लिए ये मददगार रहेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और आप एक अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगी। और साथ में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो वैवाहिक जीवन होगा, जो मैरिटल लाइफ होगी, वो काफ़ी हेल्दी और अच्छी रहेगी। और ये तभी होगी जब आप कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहिए आप लोग। और उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, मेरे टिप्स आपको पसंद आए हों, तो मेरी वीडियो को एक लाइक देना, फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बाय बाय।